हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो जो चीज़ें हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सारे जो चीज़ें हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन में भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रयोग में अंतर है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग कैसे होता है, तो इसका प्रयोग होता है कि कार्य जो है, जो एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग ये सब का प्रयोग करते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन जब इन्हीं का प्रयोग, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ का प्रयोग जब हम लोग सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए करते हैं, तब ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए करते हैं। जैसे आई किल्ड द टाइगर, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो आई का माई स्वयं क्या हो गया, माई सेल्फ हो गया। तो बाघ को भाई किसने मारा, मैंने मारा, और इसमें स्वयं जोड़ दी, यानी मतलब मैं और दृढ़ता से बोल रहा हूँ कि मैंने ही बाघ को मारा, मैंने स्वयं बाघ को मारा। ये दृढ़ता को दर्शाता है कि आप कितना दृढ़ता से बोल रहे हैं। तो उस दृढ़ता को ज़्यादा, स्टेटमेंट को ज़्यादा दृढ़ बनाने के लिए माई सेल्फ का यहाँ यूज किया गया। इसलिए ये यहाँ पर क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेसिस करता है, इम्फेसिस डालता है सब्जेक्ट पर, इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। अगला एग्जाम्पल हुआ, वी किल द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद बाघ को मारा, हम लोगों ने खुद बाघ को मारा। तो हम लोग मारे तो खुद मारे, मतलब कि हम लोग ने ही मारा। ठीक है, तो आवर सेल्फ का काम क्या यहाँ हो रहा है, वी पर जोर दे रहा है कि हम लोग खुद बाघ को मारे। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने ऐसा स्वयं कहा, उसने स्वयं ऐसा कहा। तो यहाँ पर भी हिमसेल्फ जोर दे रहा है किस पर, ही पर जोर दे रहा है कि स्वयं उसने कहा। ठीक है, दे देमसेल्फ सेड सो, उन लोगों ने ऐसा स्वयं खुद कहा। ठीक है, स्वयं कहा। तो यहाँ पर दे का, यहाँ पर जो देमसेल्फ है ये दे पर जोर दे रहा है। तो दे का देमसेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, और वी का आवर सेल्फ होता है, आई का माई सेल्फ होता है। ये तो आप लोग को पता है। तो यहाँ पर इसका काम क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है, इम्फेसिस दे रहा है सब्जेक्ट पर। ठीक है, इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है जब इसका प्रयोग, तब इसको हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और जब इसी का प्रयोग जब कार्य का असर सब्जेक्ट पर ही पड़े, ऐसा दर्शाने के लिए करते हैं, तब इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही है, लेकिन इसका प्रयोग में अंतर है। ठीक है।